जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में 11 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आने वाली एमपी पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों की भी बेहतर हो पाए। देखते हैं यहाँ पर पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले वक्ता या मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की श्रृंखला किसने स्थापित की? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, SS भटनागर ने। भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की श्रृंखला SS भटनागर जी के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा राजवंश या गोलकुंडा सल्तनत की जो स्थापना है यह कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी और गोलकुंडा की खानों से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। यह भी आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 30 अक्टूबर 2017 को, तो यह आपको याद नहीं करना है क्योंकि यह तो 2017 का करंट अफेयर है, तो क्वेश्चन पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2017 का करंट अफेयर था, यह आपको याद नहीं करना है। आपको सिर्फ लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से याद करना है, जिसके वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए करंट अफेयर के लाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। लोकसभा जो है यह भारतीय संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में टोटल सीट की बात की जाए तो वह 552 होती है, परंतु वर्तमान में 545 सीटों पर सदस्य पदस्थ हैं और लोकसभा में 2 सीटों पर एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वह है छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिजों के मामले में सबसे समृद्ध पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अगर पूछ लिया जाए कि आप लोगों से छोटा नागपुर पठार किस राज्य में, तो आपका आंसर होना चाहिए झारखंड राज्य में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है, पूरे देश में घरों का विद्युतीकरण, घर घर विद्युतीकरण सौभाग्य योजना का प्रमुख लक्ष्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला टेलीविजन धारावाहिक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हम लोग। यह सबसे पहले दूरदर्शन पर आता था, भारत का पहला टेलीविजन धारावाहिक शो था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, इसलिए जबलपुर को प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ हैं, जो कि जिनमें से एक इंदौर तथा दूसरी ग्वालियर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, टीकमगढ़ जिले में स्थित कुंडदेव महादेव मंदिर कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कुंडलेश्वर में। टीकमगढ़ जिले में स्थित कुंडदेव महादेव मंदिर कुंडलेश्वर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य की। नीमच जिला राजस्थान राज्य की सीमा को
टच करता है और नीमच जिले में एल्कलाइट फैक्ट्री भी स्थित है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम एल्कलाइट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा नीमच जिले में। और मंदसौर के बाद आपका जो अफीम उत्पादन है इसमें मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान नीमच जिले का ही है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुआ इसमें जितने भी एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए वह सारे के सारे क्वेश्चन इसी पीडीएफ से पूछे गए थे। और आने वाली एमपी पटवारी एग्जाम, फॉरेस्ट एग्जाम और एसआई एग्जाम में भी एमपीजीके के जितने क्वेश्चन है इसी पीडीएफ फाइल से पूछे जाएंगे। इसमें सारे बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो तुरंत आप इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर लीजिए और अपना एमपीजीके वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, लाल बाग महल इंदौर में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इंदौर जो है यह मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी या खेल राजधानी भी कहा जाता है। इंदौर प्रारंभ में होलकरों की राजधानी थी। यह भी आपको याद रखना है कि होलकर वंश की राजधानी रही है इंदौर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मंडू में यहाँ मंडू नहीं है, यहाँ मंडू में रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और किसके बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह मंडू नहीं मांडू है। ठीक है, मांडू के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर रीवा कुंड स्मारक जो है यह बाज बहादुर और रानी रूपमती के रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हीं की प्रेम गाथा का यह क्या है, उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बालाघाट जिले में नल सेसा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चंदन नदी पर। बालाघाट जिले में नल सेसा बांध का निर्माण चंदन नदी पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसने गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है और यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मांडू में। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों ही मांडू में स्थित है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम 2016-2017 और एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017 और 2022 इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है, मैथ्स से रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और हिंदी, इन सभी का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यह सभी फुल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन आने वाले एग्जाम के लिए और बेहतर हो पाएगी। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 66। भारत की मुख्य भूमि में 66 तटीय जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। राइट आंसर होगा 30.72%, जो मध्य प्रदेश का टोटल वन क्षेत्र है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यहाँ पर हमने एमपी पटवारी एग्जाम 2017 में पूछे गए जीके जीएस और एमपी जीके के क्वेश्चन देखें। यदि आप लोगों को सभी शिफ्टों के साइंस के क्वेश्चन भी देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। और यदि एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में एमपी जीके की प्लेलिस्ट को चेक करें। वहां पर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी एमपी जीके क्वेश्चन पूछे गए वह सभी हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जिन्हें भी वीडियो पसंद आया हो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।